हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सबको फिर से मेरी ऑनलाइन क्लास लर्निंग नेवर एंड्स में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण से चैप्टर नंबर 5 संज्ञा, यानी कि पार्ट 5 संज्ञा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 21 आप लोग अपने हिंदी व्याकरण के किताब को निकाल लीजिए और मैं पढ़ते जाऊँगी, आप लोग उसे देखते जाइएगा अपने बुक्स में। तो संज्ञा क्या है? संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं, ठीक है। तो संज्ञा क्या है ये जानने से पहले मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ, जिससे कि आप लोगों को पता चल जाए कि संज्ञा क्या है। बहुत ही आसान है संज्ञा के बारे में जानना। आप लोगों ने अपने पिछले कक्षा में इसके बारे में ज़रूर पढ़े होंगे, तो आज थोड़ी सी रिकॉल कर लेते हैं इसके बारे में हम लोग। तो कहानी आपके यहाँ पे दिए गए हैं बुक्स में, आप नीचे के पैराग्राफ में देख लीजिए। एक बकरी का बच्चा था, बहुत सुंदर, उसका नाम नैनो। जंगल में सारा दिन वो उछल कूद करता। तो एक किसका बच्चा था? बकरी का बच्चा, और वो बहुत ही खूबसूरत था। और वो सारा दिन कहाँ पे उछल कूद करता? जंगल में, यानी कि जंगल में वो इधर से उधर उछल कूद करते रहता। उसका नाम था नैनो। उसका नरम मुलायम शरीर सबका मन मोह लेता। उसका जो नरम मुलायम जो शरीर है वो क्या करता? सबका मन को मोह लेता। एक बार एक शिकारी ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया, पर वो पकड़ ना पाया। तो एक बार क्या किया? एक शिकारी ने नैनो को पकड़ने के लिए, यानी कि बकरी के बच्चे को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था जंगल पे, पर वो पकड़ नहीं पाया उसे। तो यहाँ पे आप ग्रीन कलर में कुछ शब्द देख सकते हैं अपनी बुक्स में। बकरी, नैनो और जंगल, शिकारी, जाल। तो ये जो सारे शब्द है, इसे क्या कहेंगे? हम संज्ञा कहेंगे। क्यों? क्योंकि बकरी जो है वो प्राणियों के नाम, यानी कि किसी एक प्राणी के नाम है, और शिकारी व्यक्ति के नाम है। वस्तु में इसमें जाल का प्रयोग किया गया है ना, तो स्थान जंगल। तो इसी तरह हम कह सकते हैं वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम का बोध कराते हैं, वे शब्द क्या होते हैं? संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। याद रखना, वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम का बोध कराते हैं, नाम का बोध कराते हैं, ये याद रखना, उसे हम क्या कहेंगे? उन सारे शब्द को हम संज्ञा कहेंगे। तो समझ गया संज्ञा का मतलब क्या है? आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा ही होगा। नाउन इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। इसी को यहाँ पे हिंदी में बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति के नाम हो, या किसी वस्तु के नाम, या स्थान के नाम, या तथा भाव के नाम, तो उसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। तो संज्ञा खत्म हो गया। अब चलिए हम आगे पढ़ते हैं। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर जातिवाचक संज्ञा, फिर भाववाचक संज्ञा। चलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है पढ़ते हैं। तो आप उदाहरण पहले देख लीजिए, उसके बाद हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। जैसे श्याम अपने क्षेत्र का ईमानदार व्यक्ति है। कौन अपने क्षेत्र का ईमानदार व्यक्ति है? श्याम। मुस्कान रामायण पढ़ रही है। कौन रामायण पढ़ रही है? मुस्कान। यह लाल किला है। कौन से है? यह क्या है? आपके जो इसमें पिक्चर दिए गए हैं, यह लाल किला है। श्री राम शिव धनुष तोड़ रहे हैं। कौन शिव धनुष तोड़ रहे हैं? श्री राम। तो ये जो आपके ग्रीन कलर में शब्द दिए गए, मुस्कान, लाल किला, श्री राम, तो ये सारे शब्द क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों? चलिए यहाँ पे डेफिनेशन भी दिए गए आपकी किताब में, देख लीजिए। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। याद रखना, अगर कोई भी संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति का, विशेष व्यक्ति का, या वस्तु का, या स्थान का बोध कराए, स्थान के बारे में बोले, तो उसके बाद उसको क्या कहेंगे? हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि इसमें मुस्कान के बारे में बोला गया, इसीलिए मुस्कान क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ, क्योंकि मुस्कान पढ़ रही है ना, रामायण पढ़ रही है,
तो इसीलिए ये मुस्कान शब्द हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक उसी तरह लाल किला के बारे में यहाँ पे पिक्चर में दिए गए हैं, उसके बारे में बोला गया, तो इसीलिए लाल किला जो हुआ वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। श्री राम शिव धनुष तोड़ रहे हैं, तो शिव धनुष तोड़ रहे हैं, इसीलिए ये क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। कौन, श्री राम। तो इसी तरह बहुत सारे शब्द हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा खत्म, समझ में आ गया। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में। जो संज्ञा शब्द किसी जाति या समूह का बोध कराते हैं वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी कि ऐसे कोई संज्ञा शब्द जो किसी जाति के बारे में बोलता हो या किसी समूह के बारे में बोलता हो तो वो क्या होंगे, जातिवाचक संज्ञा होंगे। तो इसमें उदाहरण दिए गए हैं, शेर जंगल का राजा है, तो शेर के बारे में बताए गए हैं, शेर जंगल का राजा है बोल के, तो ये क्या हो गया, ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। बच्चा गेंद से खेल रहा है, तो बच्चा किससे खेल रहा है, गेंद से, तो ये बच्चा गेंद, ये दो शब्द जो है वो हो गया जातिवाचक संज्ञा। यह गुलाब का पौधा है, ये किसका पौधा है, गुलाब का, तो गुलाब जो शब्द है और पौधा जो शब्द है ये एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, गुलाब जो है वो एक फूल का नाम है और पौधा जो एक पौधा, पता है ना आप लोग को, जाति है, मतलब गुलाब का एक जाति है, तो ऐसे समझ सकते हो आप। तो इसीलिए ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। घोड़े जंगल में दौड़ रहे हैं, घोड़े जो प्राणी के नाम है, ऊपर से वो स्थान जंगल है ना, तो ये दो घोड़े और जंगल ये दोनों क्या होंगे, जातिवाचक संज्ञा होंगे। ठीक है, क्योंकि ये समूह को बोल रहे हैं, जाति के बारे में बोल रहे हैं, तो इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा हो गए हैं। तो जो जिसमें भी आपको ऐसे कोई शब्द मिले जो जाति या समूह का बोध कराते हैं तो उसे क्या कहेंगे आप, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम भाववाचक संज्ञा के बारे में। आप उदाहरण देख लीजिए भाववाचक संज्ञा का। पहले, आम की मिठास मुझे ललचाती है। आम की मिठास उसे क्या करते हैं, ललचाती है, मतलब उसको लालच देती है, उसे पसंद है वो आम की मिठास, है ना। तो इसी तरह गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी किसके पुजारी थे, अहिंसा के। लड़का ठंड से काँप रहा है, लड़का किससे काँप रहा है, ठंड से। तो यहाँ पे जो मिठास, जो अहिंसा, जो ठंड, ये जो शब्द है ये क्या है, भाववाचक, ये किसी इसका भाव प्रकट कर रहे हैं, है ना। अब देखिए डेफिनेशन, भाववाचक संज्ञा जो संज्ञा शब्द किसी वस्तु के भाव, गुण, दोष और अवस्था को दर्शाते हैं वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अगर किसी वस्तु के भाव के बारे में या गुण के बारे में या फिर उसके दोष या उसके अवस्था के बारे में बताएंगे कोई भी संज्ञा शब्द, तो उसे हम क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक, समझ गया, बस इतना ही याद रखना है आपको। तो आगे और हम पढ़ते हैं आगे, देखिए क्या है आगे आप लोगों की किताब में। अब तक हम लोगों ने संज्ञा के 3 भेद पढ़े थे, है ना, पर यहाँ पे आपकी किताब में संज्ञा के और 2 अन्य भेद के बारे में भी बताया गए हैं। तो चलिए उन 2 अन्य भेद के बारे में जान लेते हैं। एक दिव्यवाचक संज्ञा है और दूसरा समुदायवाचक संज्ञा। तो पहला देखते हैं दिव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जो संज्ञा सब किसी दिव्य धातु, पदार्थ आदि का बोध कराते हैं वो दिव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी कि जैसे कि आपके यहाँ पे काफ़ी, चाय, चांदी, सोना आदि, ये चांदी और सोना जो धातु है ना, ये दिव्य पदार्थ है, काफ़ी, चाय। तो इस तरह का अगर कोई भी शब्द आपको वो मिल जाए तो आपको वो तुरंत समझ में आना चाहिए कि ये दिव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, ऐसे कोई भी शब्द हो जिसमें संज्ञा शब्द हो जिसमें दिव्य धातु, पदार्थ आदि का बोध कराते हो वो क्या होंगे, दिव्यवाचक संज्ञा होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं समुदायवाचक संज्ञा के बारे में। जो संज्ञा शब्द किसी समूह, झुंड या समुदाय का बोध कराते हैं वो क्या कहेंगे, उसे वो समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी कि ऐसी कोई शब्द, संज्ञा के शब्द जो झुंड के बारे में बोल रहे हो या फिर समुदाय के बारे में बोल रहे हो, ठीक है, या फिर किसी समूह के बारे में बता रहे हो, तो ऐसे सारे शब्द क्या होंगे, समुदायवाचक संज्ञा होंगे। जैसे कि यहाँ पे सेना, ठीक है,
कक्षा, कक्षा में क्या होते हैं? विद्यार्थी होते हैं ना। ठीक उसी तरह सभा, सभा में क्या होते हैं? बहुत सारे लोग होते हैं। तो इसी तरह के बहुत सारे शब्द हैं जिसको आप देखते ही समझ जाना कि ये कौन से भेद हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों को पता चल गया है संज्ञा के दो अन्य भेदों के बारे में भी, दिव्यवाचक और समुदायवाचक के बारे में। तो चलिए आगे और पढ़ते हैं क्या लिखा है आपके किताब में। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, यानी कि भाववाचक संज्ञा किस तरह से निर्माण होते हैं उसके बारे में दिया गया है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण 4 प्रकार के शब्दों से होता है। कितने प्रकार के शब्दों से होता है भाववाचक संज्ञा का निर्माण? 4 प्रकार। जैसे जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। ये जो 4 प्रकार के जो शब्द है, इससे क्या होता है? भाववाचक संज्ञा के निर्माण होता है, यानी कि उत्पत्ति होती है। तो पहला हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा शब्द कैसे बनते हैं। आपके किताब में लेफ्ट हैंड साइड में जातिवाचक संज्ञा दिए गए हैं और राइट हैंड साइड में भाववाचक संज्ञा दिए गए हैं। तो चलिए पहले पढ़ते जातिवाचक संज्ञा कौन से? नौकर, बच्चा, मित्र। तो भाववाचक संज्ञा में क्या होंगे? नौकर के नौकरी होंगे, बच्चा का बचपन, मित्र का मित्रता। ठीक उसी तरह बूढ़ा का बुढ़ापा, कवि का कवित्व, व्यक्ति का व्यक्तित्व। चलिए नेक्स्ट पेज नंबर 23। सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द। अब बात करेंगे सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द के बारे में। तो यहाँ पे सर्वनाम शब्द दिए गए हैं कुछ और भाववाचक भी दिए गए हैं उनके। तो अपना का क्या होगा? अपनापन, पराया, परायापन, उसी तरह सर्व का स्वस्थव, निज का निजता और निजत्व भी है, और सर्व का स्वस्थव, मम का ममता। ठीक उसी तरह दूसरा में आप देखिए विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द के बारे में। तो विशेषण शब्द दिए गए हैं और भाववाचक भी उनके दिए गए हैं। तो सरल का क्या होगा? भाववाचक सरलता, निर्बल का निर्बलता, गर्म का गर्मी, मीठा का मिठास, मधुर का मधुरता, काला का कालापन, और कालीमा भी बोला जाता है उसे। ठीक उसी तरह क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द भी कुछ बने हैं। तो क्रिया शब्द यहाँ पे दिए गए हैं मुस्कुराना, फिर उनके भाववाचक क्या होंगे क्रिया के? मुस्कुराना का मुस्कान। फिर ठीक उसी तरह खेलना, खेल, फैलाना, फैलाव, भूलना, भूल, सिखाना, सीख। तो ये सारे हैं कुछ शब्द जिसे भाववाचक में बदल दिए गए हैं, संज्ञा शब्द है। तो जातिवाचक पढ़ लिए हम लोगों ने आज कुछ संज्ञा से, जातिवाचक जो संज्ञा शब्द है उसे भाववाचक में बदल के। उसी तरह सर्वनाम भी पढ़ लिए, विशेषण भी पढ़ लिए और क्रिया भी पढ़ लिए। और आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? संज्ञा क्या है वो हम लोगों ने पढ़ा, संज्ञा के भेदों के बारे में पढ़ा और संज्ञा के 2 अन्य भेद के बारे में पढ़ा, और जो भाववाचक संज्ञा कैसे निर्माण होते हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने आज पढ़ लिया है ना। तो इतना सब कुछ आज हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करने में कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। प्रश्न उत्तर जो भी आपके यहाँ पे प्रश्न दिए गए वो मैं पढ़ दूंगी और उत्तर आपको खुद लिखना होगा। तो आओ अभ्यास करें। अब लिखा है इसमें रेड कलर से, आप देख लीजिए अपने बुक्स में। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इनमें से आपको निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रश्न 1, किन्हीं 5 संज्ञा शब्दों के नाम बताइए। आपको किसी 5 संज्ञा शब्दों का नाम बताना है। बहुत ही ईजी है, आप इसे कर पाओगे आसानी से। क्वेश्चन नंबर 2, सैनिक सेना में काम करता है, बताइए सेना और सैनिक संज्ञा का कौन सा भेद है। सैनिक और सेना ये कौन सा भेद है, आपको इसमें बस यही लिखना है। बचपन और व्यक्तित्व शब्दों का निर्माण किन जातिवाचक संज्ञा शब्दों से हुआ है, बताइए। बचपन और जो व्यक्तित्व शब्द है वो कौन से जातिवाचक संज्ञा शब्दों से हुआ है, आपको बस वही लिखना है। प्रश्न 4, संज्ञा किसे कहते हैं, इसके भेदों के नाम उदाहरण सहित लिखिए। संज्ञा क्या है वो आप लोग को लिखना होगा और उसके भेदों के बारे में भी लिखना होगा और उसको उदाहरण भी देना होगा उनमें, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 4 चक जाओगे शायद। प्रश्न 5, दिव्यवाचक संज्ञा तथा समुदायवाचक संज्ञा में उदाहरण सहित
अंतर स्पष्ट कीजिए। उदाहरण दे के दिव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा को के बीच में जो अंतर है उसको भी आपको लिखना है, उदाहरण से ही आपको समझाना है। प्रश्न नंबर 6, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है, वो अभी भी हम लोगों ने पढ़े थे। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है वो आप लोग को लिखना होगा। बहुत ही आसान है, ये सारे प्रश्न आप लोग आसानी से कर पाओगे। तो चलिए इसमें कुछ सही शब्द सुनकर रिक्त स्थान भरिए बोल के दिया गया है। ऊपर आपके ग्रीन कलर बॉक्स में दिए गए हैं दिव्यवाचक संज्ञा, निर्बलता, व्यक्तिवाचक संज्ञा और 4। तो प्रश्न नंबर 1, विशेष व्यक्ति के बारे में बताने वाले शब्द कहलाते हैं डैश कहलाते हैं। तो इसमें आपको ऊपर से छान के लिखना है वो कौन से क्या कहलाते हैं। दिव्य पदार्थ के बारे में बताने वाले शब्द डैश कहलाते हैं, वो भी आपको लिखना होगा ऊपर से छानकर। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण डैश प्रकार के शब्दों से होता है। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस प्रकार के शब्दों से होता है वो आपको लिखना होगा। निर्बल का भाववाचक संज्ञा शब्द क्या है वो भी आपको ऊपर से छट के लिखना होगा। तो प्रश्न नंबर ग, निम्नलिखित वाक्यों में आए संज्ञा शब्दों को रेखांकित करके संज्ञा शब्द और भेदों के नाम लिखिए। इनमें से संज्ञा शब्द लिखना और उसके भेदों के नाम भी लिखना है। तो इस सेब में मिठास है, इनमें से कौन सा संज्ञा शब्द है और इसके भेद कौन सा है मैं बता देती हूँ। मिठास है तो संज्ञा शब्द आप खुद लिखोगे। तो बच्चे खाना खा रहे हैं, तो इसके भी आपके संज्ञा शब्द इसमें से छान के लिखना होगा और इसके भेद भी लिखना होगा। तो इसी तरह ठीक ये चांदी के आभूषण है, सारी पुस्तकें मेज पर रखी है, मोहित कक्षा में प्रथम आया है। तो इन सारे शब्दों में से आपको संज्ञा शब्द और उसके भेद लिखने हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर घ, भाववाचक संज्ञा मित्र का क्या होगा, भाववाचक संज्ञा का वो आपको लिखना होगा। ठीक उसी तरह मुस्कुराना, फैलाना, सब, व्यक्ति, कवि, मीठा, मम, पराया। तो इसको आपको करना है। तो ये संज्ञा हम लोगों की हो गई है। प्रश्न उत्तर मैंने प्रश्न पढ़ दिए हैं, उत्तर आपको करना है। तो ये चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कुछ नया पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो चिल्ड्रंस टेक केयर्स एंड बाय बाय।